पर यशवंत, चुनाव क्या कह रहा है? ये मुद्दे हॉपिंग हो रही है, गोल पोस्ट चेंज हो रहे हैं, एक सेंट्रल थीम पकड़ में आ रही है। चुनाव आ रहा है पकड़ में या सर खुजला रहे हैं? संदीप, मुझे ऐसा लगता है कि आपने क्रिकेट की एनालॉजी में बात की थी कि ये जो वी में खेलते हैं, स्ट्रेट बैक शॉट मारते हैं, और एक होता है जो आड़े तिरछे शॉट मारते हैं। अब सवाल ये है कि जिन्हें हम आड़ा तिरछा शॉट मानते हैं वो उनकी डिक्शनरी में वी वाले शॉट्स हैं। वी के शॉट्स का मतलब ये है जो ट्राइड एंड टेस्टेड, जिसमें उनको महारत हासिल है। जैसे अब सूर्य कुमार यादव हैं, उनकी महारत लपेटे वाले शॉट की है और उसमें उनको सफलता मिलती है। तो जो हमारे वी की कैटेगरी के शॉट्स हैं, उनकी कैटेगरी में वो आड़े तिरछे पर हैं। 2014 और 19 के चुनाव में वो वी वाले काम चले थे। एक जगह उम्मीद की किरण, एक जगह राष्ट्रवाद या लाभार्थी जाति। वो गारंटीज भी, अब गारंटी भी सब हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान। और कर्नाटक के चुनाव में बजरंगबली का मुद्दा नहीं चला था, अगर मैं ताजा उदाहरण ही लूं तो। कर्नाटक में बजरंगबली जो थे उन्होंने साथ नहीं दिया था, क्योंकि उनको बहुत स्पष्ट पता था कि ये गली मोहल्ले की लड़ाई में हम नहीं उतरेंगे। राम रावण संघर्ष हो तो हम उतरेंगे। तो उन्हें राम रावण संघर्ष दिखा नहीं। अब सवाल ये है कि इस पूरे इसमें जो अभी चल रहा है, संदीप, मेरा एक बहुत वैसे सीरियस आकलन भी है कि ऐसा क्या है भाजपा के वर्तमान कैंपेन में जो एक्चुअली में हमको आश्चर्यचकित करता है। ये कैंपेन के मुद्दे या ये कैंपेन का तरीका या ये कैंपेन की आक्रामकता धार्मिक कैंपेन के ऊपर, ये भाजपा कोई पहली बार कर रही है ऐसा नहीं है। शायद केवल और केवल पहले चरण में जो टर्नआउट ड्रॉप हुआ उसके कारण एक तरह से जो अंदर से एंग्जाइटी आई, उसके कारण वो लोग वापस, इसे कहते हैं ना, गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, कि जो हमारे ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले हैं हम उसको दोबारा करें। क्योंकि टर्नआउट घटना, संदीप, ये दूध का जला छाछ भी फूंक के पीने की बात है। जो 2004 में टर्नआउट गिरा था उसका भूत बार बार सब पे मंडराता है, और हम भाजपा के नेताओं की केवल बात नहीं कर रहे हैं संदीप। दरअसल 2004 का भूत हमको, आपको, सारे एनालिस्ट को, पत्रकारों को, संपादकों को, पोलस्टर्स को, सभी को घूम घूम के डराता है। हम जब आज भी आंकड़ों पे वापस जाते हैं तो संजय भाई भी आपको ये बात बताएंगे कि हम बार बार जाके चेकलिस्ट करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि 2004 वाला मामला कहीं से कुछ हो रहा है। तो ये हो रहा है क्या? मैं यही इसीलिए कह रहा हूं कि इसलिए सवाल यह है कि 2004 और 2024 में 20 साल में संजय भाई और हम बार बार गला फाड़ के एक बात और भी कह रहे हैं कि बेसलाइन बहुत पलट गए हैं। बेसलाइन पलट गई है। पर एक चीज मैं इस पर, संजय, आपको आखिर के लिए इसलिए बचा के रखा। देखिए, एक नेगेटिव कैंपेन होता है, एक पॉजिटिव, थोड़ा थोड़ा पुट दोनों का होता है। कोई एक हावी होता है, अलग अलग हर राजनीतिक दल की अपनी रणनीति हो सकती है और होती भी है। पर आम आदमी की अगर हम बात करें तो हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, राम नवमी, इनका पुट उनका वोट डालने का मानस बनाता है, या महंगाई, बेरोजगारी जो उनके सरोकार हैं, जिनको मैं पॉजिटिव मुद्दे भी कह सकता हूं, उससे उनका मानस बनता है? मुझे लगता है अगर 10 साल की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन मुझे देखने को मिला तो ये मानस बनाने पे कौन सा मुद्दा हावी होता है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। ये महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे आज से 10-15 साल पहले वोटरों के वोट देने के निर्णय को बहुत बहुत प्रभावी तरफ से प्रभाव डालता था। वो इस पे डिसाइड करते थे। अगर कोई व्यक्ति ये कहे मैं बड़ा परेशान हूं, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, सेफली आप एज्यूम कर सकते थे कि इसका वोट कहां पड़ने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि जितने सारे लोग महंगाई या बेरोजगारी से परेशान होते वो सारे के सारे सत्ता के खिलाफ वोट देते, लेकिन एक बड़ा प्रोपोर्शन उनमें से सत्ता के खिलाफ वोट देता था। 10 साल में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। अभी भी ऐसा नहीं है कि जो महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है वो सबके सब मोदी के समर्थन में वोट देते, लेकिन आश्चर्यजनक बात है, महंगाई से परेशान, बेरोजगारी से परेशान, लेकिन ऐसे लोग जो इस विषय से परेशान हैं
उनका मेजॉरिटी वोट अभी भी प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के पक्ष में जाता है, उनका छोटा हिस्सा उनके खिलाफ जाता है। जाहिर है संदीप, दूसरे मुद्दे जिनका आपने जिक्र किया वो ज्यादा हावी हो रहे हैं वोटरों के वोट देने के निर्णय का, जो उनका जो डिसीजन है उसको बनाने में, शेप करने में। क्योंकि बार बार मुझे लगता है जब आप इस तरह से चीजों को पेश करते हैं कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में, बार बार ये बताया जाता है कि भाई कांग्रेस की सरकार में ये स्थिति थी, अगर कांग्रेस दोबारा आ गई तो क्या स्थिति हो जाएगी, और ये स्थिति का वर्णन बार बार हिंदू मुसलमान के नजरिए से किया जाता है, जिसका जिक्र हम पिछले 2 सप्ताह से देख रहे हैं। ये लोगों के बीच में बहुत अट्रैक्टिव लगता है, उनको लगता है हाँ ऐसी स्थिति थी। इसी के लिए आप देखेंगे बीजेपी के, मुझे लगता है ज्यादातर जो चुनावी प्रचार है, चाहे वो प्रधानमंत्री के हो, गृह मंत्री के हो और अन्य लीडरों को, वो बड़े कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में डालते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो सिर्फ अपनी बात कहेंगे वो बड़े मजबूत पिच पे नहीं है, वो थोड़े कमजोर पिच पे हैं। तो लेकिन उन्हें बताना पड़ता है कि भाई हमारी पिच कमजोर है, बताने के बजाय पुरानी वाली पिच 2014 से पहले की तथाकथित कांग्रेस की कारगुजारियों पर ज्यादा जोर है। और जो प्रभु कह रहे थे, क्या उसी रणनीति में ये निहित है कि भाई मोदी को फैक्टर बनाए रखो? स्थानीय भी हो रहा है, जो होता दिख रहा है चुनाव, लोकल लीडर्स या लोकल इश्यूज की भी अगर गूंज होने लगी तो उनका जवाब प्रधानमंत्री मोदी है। तो मोदी सेंट्रिक बनाए रखिए, पूरा विमर्श ही उसके इर्द गिर्द बुनिए और उसी में विपक्ष को फंसाइए, और क्या वो फंस भी रहा है? देखिए, क्योंकि मैंने कहा कि जैसे ही उसको आप तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो जैसे महंगाई बेरोजगारी की मुद्दे की बात होती है तो लोगों को होती है दुविधा। वो कहते हैं यार सरकार ने शायद इतना अच्छा काम नहीं किया जितनी हमें उनसे अपेक्षा थी। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सामने लाया जाता है तो उन्हें ये लगता है कि वो तो ठीक है, सरकार ने उतना अच्छा काम नहीं किया जितना हमारी अपेक्षा थी, लेकिन मोदी के एक तरह से समक्ष कोई खड़ा होने वाला भी तो नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन लगा के, दिल लगा के देश के लिए काम किया है। इसी के लिए बीजेपी के लिए हमेशा यह फायदे में रहेगा चुनाव को मोदी सेंट्रिक बनाए रखें, और कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों के पास और कोई चारा नहीं है। अगर आप सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहते हैं तो आपको प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करना पड़ेगा। तो सेंट्रल फिगर वही बन रहे हैं या स्थानीय इतना होता जा रहा है कि वो सेंट्रल फिगर बनाए रखने में भी थोड़ी दिक्कत का सबब है क्या? और नकारात्मक कैंपेन और सकारात्मक कैंपेन ये तो चलाएंगे राजनीतिक दल, दरअसल जनता जनार्दन तो आप हैं। चुनना आपको है कि किन मुद्दों को लेकर आप अपना मानस बनाएंगे, और इसीलिए आपको जनता जनार्दन कहा जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।